शहर में रघु अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। रघु एक कपड़े की दुकान में काम करता था और उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। दोनों इसी तरह मेहनत करके अपना घर चलाते थे। अरे भाई, जब से ये रघु दुकान पर आया है तब से सेठ जी इस पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि हम उनके इतने पुराने नौकर हैं। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ सुमित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब से ये आया है तब से हम इस दुकान में घपला और 2 नंबर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सोच यार तू। फिर एक दिन सुमित और रोहित रघु पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। रघु, रघु, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन तूने चोरी करके आज साबित कर दिया कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये दोनों मुझसे जलते हैं, इसलिए ये सब इन्होंने किया है। दया करो सेठ जी, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या और हमारा घर कैसे चलेगा? दया ही तो कर रहा हूँ, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे जेल की हवा खिलवाता। अब जा यहाँ से, दोबारा इस दुकान के आसपास भी नजर मत आना। बहुत दुखी मन से रघु अपने घर वापस लौट आता है। अरे, आज आप इतनी जल्दी काम पर से वापस कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? फिर रघु दुकान में हुई सारी घटना ज्योति को बताता है। लेकिन उन्होंने ये सब आपके साथ ही क्यों किया? क्योंकि मेरे रहते उनका घपला बंद हो गया था, इसलिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? लगता है हमें गांव जाना ही पड़ेगा। हाँ ज्योति, और कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ वैसे भी कुछ नहीं रहा। अब वहीं चलकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिर रघु और ज्योति शाम होते होते अपने गांव पहुंचते हैं। हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? ना यहाँ हमारा रहने का कोई ठिकाना है और ना काम का। अब हम क्या करेंगे? देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो चलो हम उस मंदिर में चलते हैं। बहुत छोटा था मैं जब इस मंदिर में आया था। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। फिर दोनों मंदिर में जाकर कुल देवी के दर्शन करते हैं और जैसे ही बाहर आने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि मंदिर के एक कोने में बड़ा सा आईना रखा है, जहां पे किसी की भी नजर नहीं पड़ती है। अरे, ये इतना बड़ा आईना मंदिर में क्या कर रहा है और इसका मंदिर में क्या काम? चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन हमारा तो खुद का ही रहने का ठिकाना नहीं है। इस आईने को कहाँ लेकर घूमेंगे आप? कोई बात नहीं, वैसे भी ये मंदिर में ऐसे ही पड़ा है, शायद हमारे ही कोई काम आ जाए। फिर ऐसा कहकर रघु उस आईने को उठा लेता है और जैसे ही वो आईना उठाता है वो आईना चमकने लगता है। फिर रघु उसे लेकर मंदिर के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी बहुत जोरों से हवा चलने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया? रघु सोच ही रहा था कि तभी हवा के चलते रघु के हाथों से वो आईना छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूटने की बजाय आईना जोर से चमकने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है अचानक से? ये आईना इतना कैसे चमक रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। रघु ज्योति से ये कह ही रहा होता है कि तभी उस आईने से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है और दोनों उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से शीशे की बनी होती है। अरे, ये शीशे की अम्मा कौन है? कहीं कोई भूत तो नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा कि इस आईने को साथ मत ले चलो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखिए क्या हो गया। कहीं ये हमें मार तो नहीं डालेगी? तुम दोनों डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम दोनों की वजह से आज उस मंदिर से आजाद हुई हूँ। आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जरा खुलकर बताइए कि आखिर बात क्या है। मैं इस आईने में कैद थी। इस आईने से मुझे 20 साल बाद छुटकारा मिला है। लेकिन ये कैसा मजाक है? भला कोई शीशे में कैसे कैद हो सकता है? बहुत साल पहले की बात है,
जब तुम भी इसी गांव में रहा करते थे, मैं बगल के गांव में रहती थी और मंदिर की साफ सफाई करने यहाँ आया करती थी। लेकिन तब तक मुझे भी इस आईने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर एक दिन मैंने देवी माँ का ये सोने का बना मुकुट चुराने का मन बना लिया और मौका देखकर मैंने मुकुट चुरा लिया। लेकिन उसी वक्त मेरी नजर इस आईने पर पड़ जाती है और जैसे ही मैं इस आईने के पास गई, मेरे हाथ से मुकुट छूटकर देवी माँ के सर का ताज बन गया और मैं इस आईने के अंदर समा गई। अंदर जाकर मैंने देखा कि आईने में तो एक अलग ही दुनिया है, जहाँ की हर चीज शीशे की बनी हुई है। क्या कहा? जादुई शीशे की दुनिया? क्या हम भी उस दुनिया को देख सकते हैं? उस शीशे की अम्मा की बातें सुनकर दोनों उस शीशे की दुनिया देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। लेकिन हम उस शीशे की दुनिया से वापस कैसे आएंगे? अगर हम भी उस शीशे की दुनिया में कैद होकर रह गए तो हमारा क्या होगा? तुम दोनों इसकी चिंता मत करो। तुम दोनों पति पत्नी का मन इस शीशे की तरह साफ है और ये शीशा साफ मन वालों को कभी कैद नहीं करता, समझे? उस शीशे की अम्मा की बातें सुनकर दोनों उस शीशे की दुनिया देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। सबसे पहले तुम दोनों इस मंदिर का एक फूल अपने हाथ में ले लो और इस शीशे के सामने खड़े हो जाओ। उसके बाद तुम दोनों अपने आप उस शीशे की दुनिया में पहुंच जाओगे। फिर उस शीशे की अम्मा की बात सुनकर दोनों उस मंदिर का पवित्र फूल अपने हाथों में लेकर उस शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों अपने आप उस शीशे के अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे शीशे की अम्मा भी उनके साथ उस आईने के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो हर चीज शीशे की बनी है। शीशे का घर, शीशे के पेड़ पौधे, शीशे के लोग, ये तो सच में शीशे की दुनिया ही है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शीशे की भी कोई दुनिया हो सकती है। हाँ, ये न जाने कैसी भूल भुलैया है। यहाँ रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। रघु और ज्योति आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पे शीशे की अम्मा भी आ जाती है। देखो बच्चों, ये है शीशे की दुनिया। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी और गलत काम और अपराध किए हैं। यहाँ उन सब का हिसाब होता है और इस वजह से मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ काटे हैं। शीशे की अम्मा की बातें सुनकर रघु को अपने शहर में अपनी चोरी के इल्जाम की बात याद आती है। अम्मा, क्या ये आईना मैं अपने साथ शहर ले जा सकता हूँ? बड़ी मेहनत से की हुई नौकरी झूठे चोरों के इल्जाम की वजह से मैंने गंवा दी। हाँ, और सच कहूँ तो हमारे पास शहर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। मैं तुम दोनों की मजबूरी समझ सकती हूँ, इसलिए तुम ये आईना अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन अम्मा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है? तुम दोनों बस तुम्हारे हाथ में जो मंदिर का फूल है उसे अपने माथे से लगाओ। तुम दोनों अपने आप इस आईने से बाहर निकल जाओगे। ठीक है अम्मा, लेकिन आप भी तो हमारे साथ बाहर चलेंगी ना? हाँ अम्मा, अभी आपने ही कहा ना कि आपकी सजा पूरी हो गई है। नहीं बेटी, मैं आजाद तो हो गई हूँ, लेकिन अब ये शीशे की दुनिया ही मेरा गांव है और मैं यहाँ पर रहकर उन सब गलत काम करने वालों का हिसाब करूंगी जो दूसरों को परेशान करते हैं, जिनके मन में छल और कपट होता है। फिर रघु और ज्योति दोनों उस शीशे की अम्मा को नमस्कार करके मंदिर के फूल को अपने माथे से लगाते हैं और दोनों आईने के बाहर निकल जाते हैं। फिर रघु उस आईने को लेकर शहर पहुंचता है, जहां वो कपड़े की दुकान पे काम किया करता था। तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सेठ जी, मैंने भी आपसे कहा था कि मैंने कोई चोरी या कोई घपला नहीं किया है। फिर रघु उस आईने को दीवार के सहारे रखता है। ठीक है, तुम दोनों ने कहा कि चोरी मैंने की है। यही बात तुम दोनों इस आईने के सामने खड़े होकर कहो।
फिर जैसे ही दोनों ये बोलते हैं, जादुई आईना दोनों को अपनी चपेट में ले लेता है और दोनों शीशे के अंदर चले जाते हैं। अरे ये हम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो सब कुछ अलग है, सब शीशे का बना हुआ है। सब जगह शीशा देखकर चक्कर आ रहा है हमें। माफ कर दो, ये सब हमारी गलती है। हाँ, तुमने चोरी नहीं की, ये सब घपला हमने किया था। हमें बाहर निकालो। सच बोलते ही रोहित और सुमित दोनों आईने के बाहर आ जाते हैं। फिर सेठ जी दोनों को काम से निकाल देते हैं और रघु को फिर से काम पर रख लेते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। और इस तरह रघु की सच्चाई उस शीशे की वजह से सेठ जी के सामने आ जाती है। फिर रघु ने उस आईने को अपनी दुकान में ही सच का इंसाफ करने के लिए रख लिया था और इस तरह शीशे की वजह से उसका जीवन फिर से खुशियों से भर जाता है।